वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड कलर का जो एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर को, उसके लिए मैथ के एक्सपेक्टेड प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं जो एग्जाम में हूबहू टकराने की संभावना बन सकती है। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो भी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 से लिए गए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के। देखिए पहला प्रश्न क्या है। लिख रहा है 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा गया है कि इस प्रकार क्रम प्राप्त संख्या समान अनुपात हो जाए। संख्या इतना का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ x का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा और रेशियो में हम लोग मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ए और बी कोई दो संख्या है तो उसका मध्य अनुपात क्या होता है, रूट अंडर ए बी। यानी सबसे पहले इसका समानुपात के लिए x का वैल्यू निकालना है। ये कैसे निकालते हैं, देखिए लिखा हुआ कितना 10 है, 10, 16 और कितना दिया गया 22 और कितना दिया गया 32। इसका क्या करा है, समान अनुपात है। आप क्या कीजिए 10 और 16 का डिफरेंस ले लीजिए। 10 और 16 का डिफरेंस लीजिएगा तो 6 आ जाएगा। 22 और 32 का डिफरेंस ले लीजिए तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 10। 6 और 10 का रेशियो लगा लीजिए तो रेशियो बनाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काट जाएगा, 2 ते 6, ये कट जाएगा, 2 पचे 5। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये जो रेशियो कटा है ये 5 को इस पहले वाली संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा 50। और ये 3 को पहले वाली संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 और 3 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 66। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद मोड लगा देते हैं क्योंकि हमको पॉजिटिव डिफरेंस निकालना होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए, ये 3 और 5 दोनों का जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दीजिए। यानी जो रेशियो लाए है उसके डिफरेंस से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए 50 66 में से 50 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 16। 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 8। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8। यहाँ x का वैल्यू हमने कैसे निकाला, देखिए एक बार और इस चीज को समझ लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं और ये रेशियो का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें आपको x का वैल्यू निकालने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इस तरीका से निकालिएगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। जहाँ x का वैल्यू कैसे निकाले, देखिए 10 है, 10, 16 और कितना दिया गया है 22 और 32। हमने x का वैल्यू अभी निकाल के बताया है 8। देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो ये डिफरेंस आ जाएगा 16, ये डिफरेंस आ जाएगा 6 और इन दोनों 22 और 32 का डिफरेंस निकालिएगा तो 10। अब क्या कीजिए 6 और 10 को रेशियो में बदल दीजिए। रेशियो में बदलने के बाद स्मॉल रेशियो यानी इसको काटिएगा तो 2 से काटिएगा, 2 तिया 6, 2 पचे 10 यानी 3:5 आ जाएगा। इस 5 को इस साइड वाले को इससे मल्टीप्लाई कीजिए पहले वाली संख्या से। 5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। इस 3 को इस 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 66। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस जब निकालने के बाद क्या कीजिए, ये जो रेशियो काट के हम लोग निकाले इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कीजिए। 3 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, तो 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 16 डिवाइड बाई 2। 16 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 8, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8। अब क्या कर रहा है, इन संख्या क्या हो गया x+1 दिया गया, संख्या क्या दिया गया x+1, यानी x+1 का वैल्यू देखिएगा तो 8 1 9 आ जाएगा। और यहाँ कितना दिया गया 3x+1 यानी 9, 8 3 24 1 25, 9 और 25 दो संख्या कितना हो गया 9 और 25। इसका क्या निकलना है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या आता है रूट अंडर ए बी। तो रूट अंडर 9 मल्टीप्लाई 25 कीजिएगा तो 9 बाहर निकलेगा 3 और 25 बाहर निकलेगा कितना 5, यानी 5 15। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का प्रश्न है। देखिए आपको इसमें थोड़ा सा फैक्ट आप देख लीजिए। हम एक फैक्ट सिखा देते, एक्स प्लस 1/x हो कितना, x+1/x बराबर k हो। आपसे पूछ दिया गया x³ + 1/x³, क्या पूछे x³ + 1/x³। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, आप रिजल्ट डायरेक्ट याद रखिए k³ + 3k, ठीक। और इसकी जगह पे सेम प्रश्न इस तरह से x-1/x बराबर k। आपसे पूछ क्या रहा है x³ - 1/x³। इसका भी सेम रिजल्ट होता है, क्या होता है k³। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3k।
के क्यू माइनस 3 के। सेम यहाँ के का जगह पे कितना 11 दिया गया और यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा तो 11 का क्यू माइनस कितना 3 के, 3 गुने 11, 11 का क्यू कितना होता है 1331, 1331 माइनस 33, 1331 में से 33 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 1298। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्ष में इतना रुपया और 4 वर्ष में इतना रुपया, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में एक 3 वर्ष दिया गया 4 वर्ष, यानी एक छोटा वाला ईयर है उसके बाद बड़ा वाला, तो हम सिंपल से अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी होता है। और इसको क्या कीजिए, दोनों पहला वाला अमाउंट से दूसरे वाले में, देखिए जो बड़ा वाला है उसको ऊपर रखेंगे और छोटे वाले को नीचे रख के डिवाइड कर देंगे। यानी पहले ऊपर कितना रखे 73,73205 डिवाइड बाय क्या कीजिए ये वाला अमाउंट 66550 बराबर कितना हो जाएगा, पी तो सेम है दोनों तरफ। देखिए एक निश्चित धनराशि दोनों तरफ पी बाई पी लिखेंगे तो पी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, ऐसे लिख लीजिए पी इंटू 1 + r/100 की पावर कितना रख सकते हैं, ऊपर 4 था, नीचे वही चीज लिखेंगे तो p इंटू 1 + r/100 के पावर कितना रखिएगा 3। p से p कैंसिल हो जाएगा, इस 3 पावर से ये पावर 4, एक कैंसिल, ऊपर एक बचेगा। आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 73205 डिवाइड बाय कितना 66550 बराबर 1 + r/100। ठीक, ये 1 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, जब माइनस में इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 73205 माइनस 66550 डिवाइड बाय 66550 मल्टीप्लाई बराबर कितना r/100। जब ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब घटाइएगा तो ये घट के आपको आ जाएगा कितना 665, कितना आ जाएगा देख लीजिए 6655। ठीक है, और नीचे कितना बच रहा है 66550। ठीक, जब इसको काटिएगा तो 1/10, यहाँ से रिजल्ट 1/10, 1/10 बराबर कितना दिया गया r/100। यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, यानी r बराबर कितना आ गया 10%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन देखिए लिख क्या रहा है, एक वर्ग का परिधि 64 सेंटीमीटर दिया गया। वर्ग का जो परिधि दिया गया वह कितना दिया गया 64 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको स्क्वायर के बारे में कुछ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। वर्ग, वर्ग के बारे में हम लोग को जानकारी, इसका ऑल साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। ठीक है, ऑल एंगल 90 डिग्री होता है, ऑल एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, वर्ग के बारे में, वर्ग का परिमाप होता है परिधि, इसी को परिधि कहते हैं। वर्ग का परिधि होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का ये वर्ग का विकर्ण होता है, विकर्ण आप याद कर सकते हो √2 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2 इंटू भुजा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर्ग का परिधि दिया गया 64, यानी परिधि यानी 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा बराबर कितना दिया गया 64। यानी यहाँ से आप भुजा निकाल सकते हैं 64, 4 से काटिएगा तो ये 1 मरते और 6×4 = 16 यानी भुजा बराबर आ गया 16। अब भुजा का स्क्वायर कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। यानी वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, यानी 256 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। लिख रहा है किसी त्रिभुज की कोण 2:3:4 के अनुपात में सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न हो तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। सबसे छोटा एंगल कितना है 2, यानी 2 का मल्टीपल अगर 1 रहता तो वही आंसर हो जाता, जबकि यहाँ 2 का 40 भी मल्टीपल है, 50 भी है, 20 भी है, 30 भी है, यानी इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ के 4 3 7 8 1 9, 9 यूनिट का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20। हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा कोण, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 गुने 20 यानी 40, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये है
ट्रिगोमेट्री में देखिए साइन बाई कोसो, इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, साइन बटा कोसो और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो तो इसका रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। कॉसेक बटा सेक, इन दोनों एंगल का योग 90 डिग्री हो, इसका भी रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। अब देखिए कॉस इंटू कॉसेक, देखिए ये यहाँ पे याद है, यहाँ चेंज हो जाएगा। देखिए अब ये सारा वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, 1 प्लस 1। ठीक है। अब माइनस 1 प्लस 1 माइनस कितना दिया, 4 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री। कॉसेक 40 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक 40 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं 40 डिग्री को। कॉसेक, यहाँ देखिए कॉसेक, कॉसेक 90, कॉसेक क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 50, 90 में से 50 जाएगा तो 40 हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, 4 इंटू कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक 50 डिग्री, सेक 50 डिग्री। अब हमको पता है कॉस 50 इंटू सेक 50 कैंसिल होके 1 हो जाता है, यानी 1 प्लस 1 माइनस 4, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 30 लड़के के प्राप्तांकों का औसत 88 है और जब शीर्ष दो प्राप्तांक को निकाल दिया गया तो औसत प्राप्तांक अंक 87.5 हो गया। यदि शीर्ष दो प्राप्तांक में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सीधे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या करा है, 30 लड़के का प्राप्तांक का औसत दिया गया है कितना, 88। यानी अगर 30 व्यक्ति का सम निकालना होता 30 मल्टीप्लाई 88 निकाल देते, यानी 30 को 88 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0, 38 24, 38 24 25 26, यानी 26 40, यानी ये आपको आ गया कितना, 30 व्यक्ति का, जिसमें से 2 व्यक्ति अगर निकल गया तो व्यक्ति की संख्या कितना बचा, 28। अब एवरेज कितना दिया गया, 87.5। जब 28 को 87.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 2450, कितना, 2450। ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस आपको कितना आ रहा है, देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0, इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना आ जाएगा, 0, 26 42। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 190, 190, 190। अब क्या करा, यदि दो प्राप्तांक का अंतर इतना है, दो को प्राप्तांक हमने छोड़ दिया जिसमें से एक अगर x है, एक अगर x है तो दूसरी प्राप्तांक कितना होगा, x माइनस 2, क्योंकि उनका डिफरेंस कितना दिया गया है, 2। इन दोनों का सम निकालेंगे तो ये सम कितना, 90 के बराबर हो जाएगा। x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 190। यहाँ से 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, 192, 192, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 9 दूना 18, और ये हो जाएगा कितना, 9 दूना 18, 1 12 बच रहा है, 6 दूना 12, यानी 96। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 96। तो उच्चतम प्राप्तांक कितना, 96। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ हमको देखना है क्या, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करके यूनिट डिजिट चेक करेंगे। 8 7 या 21, यूनिट डिजिट कौन सा आएगा, 1, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट लिख रहा है 10 पुरुष या 12 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकती है। 10 पुरुष यानी 10 मैन बराबर कितना दिया है, 12 वोमेन, आपस में बराबर है, यानी इसको काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 5 मैन बराबर 6 वोमेन हो सकता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, यदि 5 पुरुष और 2 महिला एक साथ काम करें तो काम कितना दिन में होगा। 5 पुरुष 5 मैन प्लस 2 वोमेन का बात कर रहा है, तो 5 मैन बराबर कितना है, 6 वोमेन। 5 मैन बराबर लिख सकते हैं 6 वोमेन प्लस 2 वोमेन, कितना हो जाएगा, 6 7 8, यानी 8 औरत किसी काम को x दिन में करती है। यहाँ कितना दिया गया है, 12 महिलाएं, यानी 12 औरत उसी काम को कितना दिन में कर रहे थे, 10 दिन में। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ओमेन से ओमेन कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 से 12, 3 मरते 2 से काटिएगा 2 बचे 10, यानी 5 से 15,
यानी x का वैल्यू कितना आ गया 15, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, दो रेलगाड़ी बनारस से लखनऊ के लिए 10 बजे, और एक पहला रेलगाड़ी 10 बजे चलता है, दूसरा कितना 11 बजे चलता है, दूसरा 11:30 बजे एम पर प्रस्थान करती है। अब क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ी बनारस से कितने किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये है बनारस, ठीक है। पहला रेलगाड़ी कितना 11 बजे चलता है और दूसरा 11:30 बजे, यानी आधा घंटा में पहला रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर लेगा? 110 किलोमीटर की दूरी से चलता है पहला रेलगाड़ी, 110 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। और 11 बजे और 11:30, 11 साढ़े 11 का डिफरेंस कितना? आधा घंटा, 1/2 आवर में पहला रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर लेगा? 55 किलोमीटर। यानी ये जो डिफरेंस हो गया 55 किलोमीटर, इसी डिफरेंस को कवर करने के लिए उसको क्या होगा, अब जो चलेगा कितना बजे से चलेगा? 11:30 बजे से। अब 55 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, दोनों किस साइड जाएगा? एक ही दिशा में जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 110 में से 140 को घटाइएगा, ये कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये कितना हो गया? डिस्टेंस डिस्टेंस बटा स्पीड हम यहाँ पे लिख दी, ये हमको कितना निकलेगा? टाइम। यानी इस समय वह गाड़ी आपस में एक दूसरे से मिल जाएगा, टाइम निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है दोनों रेलगाड़ी बनारस से कितने किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी। अब हमसे यह समय नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मीटिंग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर हम पूछ रहा है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? हमको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। अब देखिए, अगर हम यहाँ से ले तो पहला वाला डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा, यानी 110 का। अगर हम यहाँ से कवर कर ले, यानी मान लीजिए या तो यहाँ मिलेगा या इसके साथ चलेगा तो यहाँ मिलेगा, ठीक है, दोनों एक ही जगह पे मिलेगा। लेकिन जब इसके साथ निकालेंगे तो यहाँ जो डिस्टेंस निकलेगा उसमें 55 को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ से निकालेंगे तो इसमें 55 को ऐड नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इसी डिस्टेंस को ले ले, यानी बाद वाला डिस्टेंस को हम लोग ले लेते। तो बाद वाला डिस्टेंस कितना है? 140, यानी चाल कितना है? 140 के स्पीड से समय कितना? 55/30 घंटा में जो दूरी तय करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 15 चौदह पचे सत्तर, 14 पचे 70, यानी 770/3, यानी 770/3 को अगर डिवाइड कीजिएगा 256, 256.2/3 किलोमीटर में। यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है, 990 को राशि ए बी सी में 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो बी बी को प्राप्त, तो बी को कितना प्राप्त होगा? 4 का मल्टीपल प्राप्त होगा। तो 4 का मल्टीपल केवल ऑप्शन ए डी में मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए 4 3 7 8 1 9, 9 यूनिट का वैल्यू दिया गया 990, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 110। हमसे 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 440, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, खाद्य तेल की कीमत 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को प्राप्त बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितना प्रतिशत का कमी? देखिए, पहले जितना खर्च करता था बजट आज भी उतना ही है, यानी जब प्राइस बढ़ गया तो सामान कम खरीदेंगे, यानी प्राइस में क्या हो गया, कीमत क्या हो गया? 25% बढ़ गया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 × 100, 1/4। यानी पहले प्राइस कितना था? 4 रुपया था, वह बढ़ के कितना हो गया? 5 रुपया। अब क्वांटिटी पहले 5 यूनिट लेते थे, तो अब क्वांटिटी कितना लेंगे? 4 यूनिट। यानी पहले के कंपेरिजन में 1 यूनिट कम लेंगे, किस पे? 5 पे गुने 100, यानी 5 दूना 10, यानी 20% कम लेंगे। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि दो संख्या का अनुपात 3:5 है और उनका लसर 120 है, तो बीज संख्या क्या होगी? सबसे पहले आप देखिए 3:5 में अगर केवल एक ऑप्शन मिल रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए ये भी 3:5 बना रहा है, 3:5 ये भी हो रहा है, ये भी, यानी इसको सॉल्व करना होगा। यानी एलसीएम लीजिएगा 3x और कितना 5x का एलसीएम कितना होगा? 5×15x, 15x बराबर कितना दिया गया? 120। 15 से काटिएगा तो 15 से 120 आप कट जाएगा, कितना मरते? 8 मरते, 15×8 = 120, यानी x का वैल्यू आ गया 8, यानी रिजल्ट कितना हो गया? 8×3 = 24, 8×5 = 40, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा।
कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि पी वाई क्यू के रूप में इसको निकालना है, जैसे क्या जाएगा, 0.037 को पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं? देखिए, जिस पे बार न हो, पहले लिखते जिस पे बार हो उसको लिख देंगे, जिस पे बार न हो उसको इसमें से घटा देंगे, यानी 37 में से जीरो घट जाएगा, डिवाइड बाय जितनी संख्या पे बार हो उतना 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या पे बार न हो उतना जीरो। ठीक है, यानी 37 बाई कितना हो जाएगा? 990, 990, 37/990, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।